हाय, मेरा नाम है गौरव और आप सुन रहे हैं लॉ एंड बिहोल्ड, हिंदुस्तान की वो अकेली पॉडकास्ट जिसमें फीचर करती हैं इंटरेस्टिंग जजमेंट्स फ्रॉम कोर्ट्स ऑल ओवर इंडिया। तो चलिए एक बार फिर से एक ऐसे अनोखे सफ़र पे जहाँ मैं हूँ, कुछ कहानियाँ हैं और हैं कानूनी बातें, और इन सब के लिए इस लॉ एंड बिहोल्ड। वेलकम टू लॉ एंड बिहोल्ड। आज बात कर रहे हैं एक्सटर्नमेंट की, यानी तड़ी पार किए जाना। रंजीत कुमार एक विटनेस थे एक क्राइम में जहां पे उनके बिजनेस पार्टनर का मर्डर कर दिया गया था। ये मर्डर उनके अनुसार दोरई गैंग के लोगों ने किया था, आर्य मिल्क कॉलोनी, गोरेगांव ईस्ट, मुंबई में। 30 जून 2017 को रंजीत कुमार ने सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर आर्य पुलिस स्टेशन और डीसीपी जोन 12 मुंबई पुलिस को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि उनकी जान को खतरा है, उनकी फैमिली की जान को भी खतरा है और उनके बिजनेस पार्टनर का मर्डर तो हो ही गया है। लेकिन हुआ क्या? 19 अक्टूबर 2017 और 8 जुलाई 2019 यानी 2 अलग अलग सालों में रंजीत कुमार को अक्यूज बना दिया गया, ऐसे केसेस में जहां पुलिस जानती थी वो मौके पे भी मौजूद नहीं थे। रंजीत कुमार ने कहा कि ये एक पर्टिकुलर असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर ने किया है, जिनके कारण उनका नाम इन केसेस में जोड़ा गया। इसके बाद अक्टूबर 2018 में रंजीत कुमार और उनके भाइयों पे हमला हो गया। उनको बहुत गहरी चोटें आईं और उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। इसके बाद एक FIR रजिस्टर की गई सेक्शन 307 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। ये रंजीत कुमार ने दोरई गैंग के खिलाफ लिखवाई। इसके बाद एक क्रॉस कंप्लेंट भी रजिस्टर हुई सेम थाने में, लेकिन इसमें अक्यूज थे रंजीत कुमार। इसके 1 साल बाद क्रॉस फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स रजिस्टर की गई, यानी क्रॉस FIR, जिसमें अक्यूज थे रंजीत कुमार और उनके कुछ एसोसिएट्स और शिवा शेट्टी और उनके भी एसोसिएट्स। अब ये क्राइम रजिस्टर होने के बाद रंजीत कुमार इनमें जेल चले गए। 4 अक्टूबर 2019 को रंजीत कुमार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बेल दे दी। इसके तकरीबन 1 साल बाद 14 जुलाई 2020 को रंजीत कुमार को मुंबई सिटी से 2 साल के लिए एक्सटर्न कर दिया गया, यानी एक एक्सटर्नमेंट ऑर्डर पास कर दिया गया। इसके खिलाफ लगभग 15 दिन बाद रंजीत कुमार ने एक रिट पिटिशन फाइल की बॉम्बे हाईकोर्ट में। उसमें उन्होंने प्रेयर की कि जो एक्सटर्नमेंट ऑर्डर है इसे क्वॉश कर दिया जाए। इस पिटिशन की सुनवाई हुई अगस्त 2020 में और तब हाई कोर्ट ने कहा कि रंजीत कुमार अपना केस एपेलेट अथॉरिटी के पास लेके जाएं, जो कि उनके एक्सटर्नमेंट ऑर्डर की वैलिडिटी पे एक फ़ैसला करेगा। रंजीत कुमार ने इसके बाद अपील फाइल की। इस अपील को नवंबर 2020 में सुना गया और ऑर्डर्स के लिए रिजर्व कर लिया गया। इसके तकरीबन 2 महीने बाद, यानी 12 जनवरी 2021 को एपेलेट अथॉरिटी ने रंजीत कुमार के खिलाफ एक्सटर्नमेंट ऑर्डर को कंफर्म कर दिया और कहा कि रंजीत कुमार को 2 साल के लिए बम्बई शहर के बाहर रहना पड़ेगा। रंजीत कुमार फिर बॉम्बे हाईकोर्ट आते हैं। वह कहते हैं कि एक्सटर्नमेंट ऑर्डर के कंफर्म होने से उनका राइट टू कैरी ऑन लेजिटिमेट बिजनेस एंड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दोनों अनड्यूली रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं और वो रिट पिटिशन में एक्सटर्नमेंट ऑर्डर को चैलेंज करते हैं। हाई कोर्ट में रंजीत कुमार के वकील ये दलील देते हैं कि जो एक्सटर्नमेंट ऑर्डर है वो बहुत एक्सेसिव है, क्योंकि रंजीत कुमार की जो एलिजिड एक्टिविटीज़ हैं वो भी सिर्फ आर्य कॉलोनी गोरेगांव मुंबई में ही हैं, तो इसके लिए उन्हें पूरे मुंबई से क्यों निकालना चाहिए। लेकिन एक्सटर्नमेंट ऑर्डर से रंजीत कुमार को पूरे मुंबई सब अर्बन से और थाने डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकलने का ऑर्डर किया गया है। और कहते हैं कि जो प्री जुडिशियल एक्टिविटीज़ हैं रंजीत कुमार की एलिजिड और एक्सटर्नमेंट प्रोसीडिंग्स हैं, उनके बीच में कोई लाइव लिंक नहीं है। कोई सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन पे अराइव किया ही नहीं गया ऑर्डर पास करने से पहले, और जो ड्यू मटेरियल कंसिडर करना चाहिए था वो मटेरियल नहीं कंसिडर किया गया ऑर्डर पास करने से पहले। वो कुछ जजमेंट्स पे रिलाई करते हैं और कहते हैं कि एक्सटर्नमेंट ऑर्डर को क्वॉश कर देना चाहिए।
पुलिस की तरफ से सरकारी अपील एपीपी जो होते हैं वो दलील देते हैं कि जो एक्सटर्नमेंट ऑर्डर्स में रीज़न दिए गए हैं वो सही हैं। रंजीत कुमार के एक्टिविटीज़ से लोगों की जान को खतरा हो रहा है, आर्य कॉलोनी में जो लोग रह रहे हैं उनकी जान को खतरा हो रहा है। रीजंस एक्सटर्नमेंट ऑर्डर के सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं और डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस के बेसिस पे पाए गए हैं, इसलिए रंजीत कुमार की पिटिशन को रिजेक्ट कर देना चाहिए। अब इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच कहती है कि हमने दोनों तरफ की दलीलें सुन ली हैं, डॉक्यूमेंट्स को कंसिडर कर लिया है और हम नोट करते हैं कि रंजीत कुमार के खिलाफ अभी 4 केसेस रजिस्टर्ड हैं। कोर्ट नोट करता है कि ये ऑफेंसेस 2013, 15 और 17 में रजिस्टर किए गए और एक्सटर्नमेंट प्रोसीडिंग्स 2020 में शुरू की गई। कोर्ट 14 जुलाई 2020 के एक्सटर्नमेंट ऑर्डर को स्टडी करता है और पाता है कि देयर इज नो नेक्सस बिटवीन द सेड ऑफेंसेस एंड द एक्सटर्नमेंट प्रोसीडिंग्स। दूसरी बात कि एक्सटर्नमेंट प्रोसीडिंग्स में कोई इलैबोरेट डिस्कशन है ही नहीं कि विटनेसेस क्यों सामने नहीं आ पा रहे हैं रंजीत कुमार के खिलाफ गवाही देने के लिए। तीसरी बात, रंजीत कुमार को मुंबई सिटी की बाउंड्री से एक्सटर्न कर दिया गया है, मुंबई सबअर्बन से भी एक्सटर्न किया गया और थाने डिस्ट्रिक्ट से भी। इसमें कोई शक नहीं है कि अथॉरिटी के पास एक्सटर्न करने की पावर होती है, वो एक्सटर्नी को अगल बगल के जिलों से भी एक्सटर्न कर सकती है, लेकिन अथॉरिटी को वो रीजंस देने पड़ेंगे कि एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट से एक्सटर्न करना क्यों ज़रूरी है, स्पेशली जब ऑफेंसेस केवल एक पुलिस स्टेशन में या उसी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर किए गए हैं, जैसे कि इस केस में आर्य कॉलोनी में। जो एक्सटर्नमेंट ऑर्डर है कोर्ट के सामने, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई डिस्कशन नहीं है। कोर्ट नोट करता है कि पहला इन कैमरा स्टेटमेंट 7 जनवरी 2020 को रिकॉर्ड किया गया, दूसरा इन कैमरा स्टेटमेंट 9 जनवरी 2020 को रिकॉर्ड किया गया, लेकिन एक्सटर्नमेंट ऑर्डर 14 जुलाई 2020 को पास किया गया, यानी कई महीने बाद। 6 महीने का गैप है इन दो इवेंट्स के बीच में, और इसलिए जो लाइव लिंक है, जो कनेक्टिंग डॉट्स हैं प्री जुडिशियल एक्टिविटीज़ और अल्टीमेट ऑर्डर ऑफ एक्सटर्नमेंट के, वो ख़त्म हो चुके हैं। अब उनके बीच में कोई लाइव लिंक बचा नहीं है। कोर्ट कहता है कि कोई स्पेसिफिक डिस्कशन है ही नहीं इम्प्यूग्ड ऑर्डर में जिससे ये पता चले कि रंजीत कुमार ऐसी क्या एक्टिविटीज़ करते हैं जिसके कारण लोगों के मन में डर है और वो उनके खिलाफ गवाही देने नहीं आ रहे। इन सभी कारणों से जो एक्सटर्नमेंट ऑर्डर है वो लीगली सस्टेन नहीं कर सकता, इसलिए जो एपलेट अथॉरिटी ने एक्सटर्नमेंट ऑर्डर को कंफर्म किया, उस डिसीजन को बॉम्बे हाईकोर्ट वॉश कर देता है। इस जजमेंट का नाम है रंजीत कुमार वीरन ऑफ मुंबई वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जोन 12, केस नंबर क्रिमिनल रिट पिटिशन नंबर 356 ऑफ 2021, बॉम्बे हाई कोर्ट। इस जजमेंट की ये सारी डिटेल्स और साइटेशन मिलेगी आपको शो नोट्स में। बताइएगा ज़रूर आपको ये एपिसोड कैसा लगा। यू कैन रीच आउट टू अस थ्रू इंस्टाग्राम, हमारा हैंडल है लॉ एंड बिहोल्ड। अगले हफ्ते तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट वीक।